कविता जी आज सुबह सुबह हमारे लिए दुपनो लाती हुई दुपनो। हमारे खेतम में जब मैंने सवेरे से गाय का गोबर भी निकाल दिया और रोटी भी बना ली, सब्जी भी बना ली। पापा व्रत में अंडा खाते हैं? नहीं खाते हैं अंडा, तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए बेटे, व्रत में ही क्यों खाना है बेटे। हाँ जी। केकड़ा कहाँ रहता है बताओ। केकड़ा समुद्र के बाहर वाली एक बीच होता है, उसमें रहता है। हमेशा से खूब सुनते आए हैं हम, बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं कि 3 से 4 घंटे का सोना जो है यानी नींद लेना जो है पर्याप्त है। लेकिन एक हम हैं और एक हमारे जैसे और भी कई साथी होंगे जो 10-10 घंटे सोते हैं, लेकिन तब भी जो है उठने का मन ना करे उनका, है ना। तो पता नहीं क्या कृपा है ऊपर वाले की, क्या कृपा होगी, ये रहस्य ही है, इसे समझने में लगेगा समय। इसलिए चलिए अपनी यात्रा की करते हैं शुरुआत। ठीक 7 बज हो रहे 38 और यहाँ पे बेटा हमारा छाते के नीचे कहाँ देख रहा है, बारिश आ रही है क्या। ये देखो इन्होंने मुंह नहीं धोया है ना, इसलिए आपको शक्ल नहीं दिखा रहे हैं। तो सुबह सुबह का मौसम दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त बारिश चल रही है। और आज हमारी माता जी ने यहाँ पे चटाई वगैरह भी रखी है साफ़ सफाई करने के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नीचे चलते हैं, किचन की तरफ बढ़ते हैं। कविता जी आज सुबह सुबह हमारे लिए दुपनो लाती हुई दुपनो। कहाँ ले जा रहे हो इसे? अच्छा रूम में ले जा रहे हैं। पता है आजकल बारिश वगैरह आई है ना, तो इसकी वजह से तकलीफ हो रही है। चलिए ले जाइए, फटाफट फटाफट करिए। हमारे खेतम में जब मैंने सवेरे से गाय का गोबर भी निकाल दिया और रोटी भी बना ली, सब्जी भी बना ली। अब खाने की तैयारी हो रही है। अरे भैया तो हम हो गए लेट, जैसे कि हमने कहा था कि हम रोज सोचते हैं कि हम टाइम से उठ जाएंगे, लेकिन मौसम भी नहीं उठाता हमें। तो हम तो खाना वाना बना के बैठ रखे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे और कब खाएंगे। अच्छा। और रात को हाथ में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। वजन लेके आ रहे हो ना तुम ज्यादा। सारे रात भर रोने लग गई मैं। हाथ में फिर दर्द होने लग गया। अब क्या करें, इसको काट ही देंगे इस हाथ को। काटना नहीं है, उसको सही करेंगे। हाँ साइड कर देंगे, साइड। अरे ऐसे नहीं बोलते मम्मी, सुबह सुबह हाथ से खाएंगे तो। हाँ चलिए भाई, नाश्ता वास्ता तो बना दिया है मम्मी ने, और यहाँ पे सब्जी बन रही है। सब्जी खा ली, बन रही है। सब्जी काई की, करेले की सब्जी है। करेला। अरे भाई गजब, तो ये तो पापा ने बनाई होगी, आपने तो नहीं बनाई होगी। पापा ने। अच्छा आपने बनाई है। अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया। और रोटी डिब्बा भर के। अच्छा रोटी भी बन गई, ये देखो। और ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चूल्हे की रोटियां बन रही है ना ये तो। चलिए चूल्हे की रोटी भी बन गई दोस्तों। और अब मैं जरा फोन को लगा देता हूँ चार्ज पे। जरा कृपा करके साइड हो जाइए जी, कैमरामैन पहुंच चुके हैं। जरा हाँ तो जरा साइड हो जाएं प्लीज। भाई परसों जो है कविता जी को यहाँ पे टीका लगा था कंधे में, तो वो मैं देखने की कोशिश कर रहा था। ये कह रहे हैं, मना कर रहे हैं कि सूजन आ रही क्या। गर्म पानी से सिकाई की थी आपने, की थी कि नहीं? गर्म पानी से नहीं करते सिकाई, बर्फ से करते हैं। बर्फ से करते हैं, ठीक है करी थी है ना फिर आपने। ओके ठीक 8:45 हो रहे हैं साथियों। अब जाके मौसम ने थोड़ी सी राहत दी है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पिताजी ने भी बांध दी है कमान, और अपने लिए पानी वानी की बोतल भर रहे हैं। वो जाएंगे बकरियों में, और अपना बैग थैला उन्होंने कर दिया है तैयार। तो वही साथियों हमने लगाया है वहाँ पे ककड़ी का एक बेल सुंदर सा पौधा, तो अभी उस पे फूल आने वाले हैं। कुछ दिन बाद हो सकता है, उम्मीद है ककड़ी आने की। फूल आ गए तो ककड़ी भी आ ही जाएगी। मेरी माता जी जो यहाँ पे अब कहीं जाने की तैयारी करें। माता जी कहाँ जाना है आपने? घास के लिए। घास के लिए? दूर दराज है खेतों में? दूर देखो में। अच्छा तो ज्यादा इधर फिसलन वाली जगह में नहीं जाना। हाँ हाँ। प्यारे हिंदुस्तान के साथियों, आप सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों ईश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। दोस्तों मेरा नाम है महेश, और म्यूजिकल महेश फैमिली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करता हूं मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत और सुंदर गांव कंडोली छोटी से। आइए दोस्तों, आप सभी लोगों के साथ आज की कहानी साझा करेंगे, वेलकम करेंगे आप सभी का म्यूजिकल महेश फैमिली में। एक नज़र मारे अगर हम कविता जी पे, तो कविता जी ने सुबह सुबह नाश्ता करी और उसके सारे बर्तन धुला रहे हैं। कविता जी
सारे बर्तन धुलने के बाद फिर खाना वाना बनाने की तैयारी करोगे आप? हाँ जी। ओके, तो अच्छे से खाना बनाना। ये रही साथियों अपनी गोबर साफ करने वाली ड्रेस। अब इसको पहना जाए और फिर जो है तुरंत से सीन किया जाए चेंज। साथियों मौसम संबंधी बात करें तो आज है 14 अगस्त 2025 और मौसम हो रखा है अभी बिल्कुल बारिश जैसा। तो बारिश तो जो है बरसातों का सीजन है, लगातार बारिश गिरती ही जा रही है। जगह जगह हो रखी है साथियों फिसलन, तो इसकी वजह से बड़े ही कामों में बाधा आ रही है। फिलहाल जो है हम तो आ चुके हैं अपने काम के लिए, तो हम करते हैं यहाँ पे साफ सफाई। उसके बाद आपको मिलते हैं, उठाते हैं अपना टीन टोपड़ा और सफाई की करते हैं शुरुआत। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यम विना पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, जगत का कल्याण हो प्रभु, सबके मन में प्यार प्रेम की भावना हो। तो जी भाई साथियों सफाई तो हमने कर ली है और यहाँ पे हमें दिख गई है एक छोटी सी ककड़ी। ये देखो इसमें दिख रही है ये फूल जैसी, ये मिल गई भाई, बहुत दिनों बाद दर्शन है इसके। आजकल हरा भरा हो रखा है और एक सामने एक झाड़ी और हो रखी है यहाँ पे ककड़ी की बढ़िया सी, और बाकी मिर्च वगैरह भी बहुत बढ़िया हो रखी है। अब आसमान बाबा से कहेंगे कि जरा कुछ दिन जरा आप ब्रेक कीजिए, कुछ धूप वूप लगाइए, तभी तो, नहीं तो मिर्चें जो है सड़ना शुरू हो जाएंगी। बाकी जो है हरा भरा हो रखा है, देखो चारों तरफ कितना प्यारा ना। तो भाई हमने अपने पुत्र को देखा ही नहीं था सुबह से। अरे बेटे ये क्या कर रहे हो, नाश्ता वगैरह कर लिया तुमने? नहीं, हम तो पिकनिक मना रहे हैं। अच्छा प्रिया ने कर लिया नाश्ता? हाँ। अच्छा अच्छा गेम खेल रहे हो यहाँ पे? नहीं, गेम नहीं खेल रहे, पिकनिक कर रहे हैं। आप भी करोगे? नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, ये तो छोटे बच्चों का पिकनिक है, आप लोग करो। हाँ पापा व्रत में अंडा खाते हैं? नहीं खाते हैं अंडा, तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए बेटे, व्रत में ही क्यों खाना है। मीट मांस अंडा वंडा कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है? इस अंडे में तो चूजा नहीं है। अरे तो नकली अंडे हैं, इसको तो खा ही सकते हैं। तो ये फिर ये बोल रही है इसको नहीं खाएंगे। नहीं नहीं नकली को खा सकते हैं, असली नहीं खाते हैं। हाँ कविता जी क्या काम कर रहे हो? कपड़े धो रही। कपड़े धो रहे हो? हाँ जी। और ड्यूटी? ड्यूटी चल तो रही है घर में। अच्छा चल रही है, ऐसे नहीं बोलते बेटे, ड्यूटी है। चलिए कोई नहीं, तो साफ सफाई कर रहे हो? अच्छा ये भी ड्यूटी है? काम तो सबसे बड़ी ड्यूटी है। अच्छा तो तुम अकेले थोड़ी ना करते, हमारी माता जी भी तो करती हैं आपके साथ में। हाँ वो भी तो करते हैं। तो फिर चले जी साथियों, अपने बेसिक और प्राथमिक कार्य निपटा दिया है हमने, तो अब जरा नहा धो लेता हूँ फटाक से। हाँ यहाँ पे जला रखा कविता जी ने चूल्हा, और शायद आज सोना को नहलाने की बारी है। 1-2 दिन से सोना भी नहीं नहाई है, नहीं इसलिए नहला रहे हैं भाई दोस्तों, क्योंकि आजकल ना जुकाम बुखार हो सकता है, तो अभी उनको नहलाने की हो रही है तैयारी। अरे वाह, आज हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं? एल्बम, मम्मी की एल्बम, शादी की एल्बम। अभी हम तो मम्मी की शादी की हाँ। और पापा की शादी की। आप भी तो दिख रहे हो उसमें, ये देखो हर जगह आपके ही फोटो लगी है और मम्मी की। और अच्छा बाकी सबकी भी तो लगी है। और इन्हें जानते हो, ये कौन है? ये मेरी एक बुआ है। बड़ी दादी है ये, दादी की मम्मी, दादी की दीदी है ये। सुमंदी का दादी। हाँ ये मेरी ताई है। हाँ मेरी भी ताई है। ये भी मेरी ताई है, ये मेरी दादी है। ये भी मेरी ताई है। अच्छा और ये कौन है? ये मेरी बंटी चाचा की मम्मी। ये दोस्त है मेरा, ये चाचा हैं आपके चाचा। मेरे चाचा की मम्मी। हाँ और ये वो दादी। हाँ तो पर मेरे मामा लग रहे हैं। मामा लग रहे हैं? हाँ। मामा नहीं मामा नहीं है। शक्ल मामा से मिलती है मेरी। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, ये मेरी दादी। ये वो है बुआ का हसीना दीदी। हसीना दीदी। हाँ, उन्हें तो हाँ कोई भी जान लेगा। तो भाई साथियों मौसम तो हो रखा है बहुत ही ज्यादा खराब, तो अब ऐसा करते हैं अपने स्टूडियो में बैठते हैं और आप लोगों के लिए शानदार शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले अपना साजवाज फिट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे दोनों पुत्र हमें जो है स्टूडियो में देख रहे हैं। क्या देख रहे हो बच्चों, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, विशेष कुछ हो रहा है क्या? पियानो बजा रहे हो और गाना फोन में लगा है, फिर यार में डांस कर रहे हैं। अच्छा तो बेटे यहाँ डांस नहीं करना ना, यहाँ कमजोर होती है ना, तो कमजोरी में ना गिर जाएगा फिर सारा मामला, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए प्लीज डांस ना करें। हम तो धीरे धीरे करते एक धुन सुनाऊं मैं आपको छोटी सी? हाँ। कौन सा? अपना फोन।
फोन हमें आपको चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो आप पियानो बजाओ हैं? और क्या बोलते हैं, हम डांस करेंगे। नहीं, यहाँ डांस नहीं करना बेटे, यहाँ टूट जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक 12:30 बज गए हैं दोस्तों, और अभी भी जो है बारिश तो लगातार आई ही जा रही है। बारिश का तो क्या कहने, आजकल बारिश ने बड़ा ही परेशान कर रखा है। हम भी हो गए थे नहा धो के फिट फोर और बैठ गए थे अपने स्टूडियो में काम करने के लिए। और यहाँ पे हमारी माता जी भी आ चुकी है। माता जी पहुँच गए हो घास लेकर के? आ गए। कविता आ गई थी घास लेने ठीक टाइम पे? हाँ, आ गई थी। अच्छा ठीक है भाई, चाय वाय बनाए तुम्हारे लिए? ठंडा लग गया होगा तुम्हें। हाँ अब बना रही है। ठीक है जी, चाय बनाते हैं माता जी के लिए और चलते हैं अपने किचन में। यहाँ पे जी शरारत करते बच्चे सुबह से खेले जा रहे हैं। आपका खेल खत्म नहीं होता क्या बेटे? नहीं। कितना खेलते हो यार तुम। दादी के लिए चाय बनाओ, चाय बनाना सीखो दादी के लिए। ठीक है भाभी। जल्दी बनाओ चलो। ठीक है भाभी। हमारे बेटे को लग चुकी है भूख। अरे बेटे ये क्या शैतानी है, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए नहीं बनाया आज दादी ने। क्यों बोलो क्यों? मेरे लिए बना सब खाना। आज बोला मैंने नहीं बनाया, दादी ने नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया। आज मेरे लिए बना खाना। और बाकी किसी के लिए नहीं? दादा के लिए भी नहीं? मम्मी के लिए, दादी के लिए। तो कविता जी बेटे आपने खाना खा लिया? हाँ। और कविता जी आपने नहा लिया? हाँ जी, नहा लिया। चलिए फिर आप खाना खा लीजिए, तब तक हम थोड़ा आराम कर ले। हाँ कर लो। चलो ठीक है, तुम खाना खाओ और माता जी ने भी नहीं खाया, उनको भी खिलाना। हाँ वो नंबर दीजिए को फोन लीजिए बस। तेरी बारिश हो रही है क्या बाहर बेटे? नहीं तो। हैं? नहीं तो। हो तो रही होगी मुझे लग रहा है। मुझे पता नहीं है। अच्छा तुम्हें पता नहीं किसका बाल है? अरे अच्छा सुनो, बर्फबारी हो रही है क्या बाहर? बर्फ गिर रही है? बर्फ बर्फ तो तब गिरती है ना जब बहुत तेज होती है बारिश। रात में ना तब बिजली पड़ती है। अब बुआ कहाँ गई? कौन सी बुआ? हाँ वो तो चली गई। हाँ? हाँ। अच्छा ये बात है। चाय कौन बनाएगा दादी के लिए? अभी मम्मी, थोड़ी देर में मम्मी चाय बना देगी। अच्छा ये बात है। हाँ। अच्छा सुनो, उधर देखो। ये बताओ पहले कि इधर देखो, ये बताओ पहले, ये बताओ पहले। पापा मैं एक तितली बनाने वाली हूँ। कहाँ है? परछाई में तो दिख रही है। कहाँ है इसकी परछाई? ये देखो, दिख नहीं रही है। अरे हाँ यार, ये तो गजब की तितली बनाई है आपने। सुनो, अब एक डॉग। आओ, 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 आओ। ए लड़की। हाँ भूत। भूत? तुम भूत नहीं हो, जिन। क्या हो? तुम तो शार्क हो, शार्क। तुम छोटी शार्क हो। तुम बड़े शार्क हो। तुम हो छोटी शार्क वाली, समंदर वाली शार्क हो तुम, छोटी सी। तुम सबसे बड़ी समुद्र की शार्क हो। हाँ। हाँ। चलो मम्मी को बोलो चाय बनाओ, पापा के लिए, दादी के लिए, दादी के लिए। ये क्या है पापा? हैं? सांप। बेटे हाँ जी। केकड़ा कहाँ रहता है ये बताओ। केकड़ा समुद्र के बाहर वाली एक बीच होता है, उसमें रहता है। मछली कहाँ रहती है? पानी में। मछली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिश। फिश बोलते हैं। हाँ। और समुद्री घोड़ा कहाँ रहता है? समुद्री घोड़ा हाँ। समुद्र में। और मगर कहाँ रहता है? मगरमच्छ? वो भी समुद्र में ही रहता है। मगरमच्छ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल। वाह। और मछली कहाँ रहती? मछली समुद्र में ही। मछली भी समंदर में रहती? हाँ। मछली तो पानी में रहती। तो समुद्र में पानी तो होता है, इसलिए उसी में रहती है। अच्छा तो समंदर कैसे बनता है? पानी से। पानी से? कैसे पानी से? सबसे पहले उसमें साफ पानी डालो, मछलियाँ डालो। शार्क तो उसमें पहले से ही रहती है, तो मछलियाँ डाल दो बस। बन गया समंदर। हाँ। अच्छा तो समंदर के अंदर और क्या रहता है आपको पता है? हाँ? समंदर के अंदर और क्या रहता है? हाँ पता है।
क्या रहता है? पानी वाला घोड़ा। पानी वाला घोड़ा। घोड़ा। और तुमने ऑक्टोपस का नाम सुना है? ऑक्टोपस का ऑक्टोपस हाँ सुना है। देखा है कभी उसे? हाँ देखा है, बुक में है मेरी। हाँ। ऑक्टोपस कहाँ रहता है? वो भी नदी में ही रहता है, समुद्र के बहुत नीचे रहता है वो। और समंदर की सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? शार्क। नहीं। क्या? व्हेल मछली। हाँ गुड, नाइस नाइस, वेरी नाइस। और सबसे खतरनाक मछली कहाँ होती है समंदर में? क्या नाम है उसका? शार्क। शार्क। वाओ, वेरी नाइस। ये बताओ, बिल्ली को अंग्रेजी में क्या बोलते? कैट्स। कैट्स बोलते। और कुत्ते को अंग्रेजी में क्या बोलते? डॉग। और हाथी को? एलिफेंट। कभी हाथी देखा है आपने अपने सामने? हाँ देखा है अपने सामने। कहाँ देखा? बुक में। बुक में देखा है, सामने नहीं देखा है? सामने नहीं देखा था उस दिन आपने? किस दिन? अरे वहाँ जब हम घूम रहे थे वहाँ। कहा? वहाँ। छोटी थी तब तुम सितारगंज में, तब तुमने देखा होगा ना, एक छोटा सा इतना सा हाथी नहीं था वहाँ पे? तब ने मुझे उसकी सैर करवाई थी ना। नहीं। करवाई थी। झूठ बोल तुम्हें याद है हम कौन से मंदिर जाया करते थे वहाँ पे? हाँ पता है। कौन से मंदिर जाते थे? वो तो अलग से एक मंदिर है, दूर, बहुत दूर है। हाँ देखो याद है उसे। वहाँ से एक पहाड़ ऊपर को जाते हैं ना, उसे पीछे हो जाते हैं इस तरफ को। हाँ। तो उधर से एक मंदिर आएगा तो वही जाते हैं हम। अच्छा ऐसी बात है। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल। अब आपको पता है आपके दांत टूटेंगे कुछ दिनों बाद? मुझे तो नहीं पता, दांत टूट भी नहीं रहेगी। देखो अभी तक एक भी दांत नहीं टूटा है। अब टूटेंगे ना? टूट भी नहीं रहे, टूटेंगे भी नहीं। टूटेंगे तो हथौड़े से तोड़ूंगा फिर मैं। अरे खुद टूटेंगे, आप मत तोड़ो। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारी मम्मी कितने साल की है तुम्हें पता है? 4 साल की। 4 साल की। वाह, बहुत ही अच्छा नॉलेज है तुम्हारा तो। चलो अपने बेटे को 2-4 सवाल और पूछते हैं। बेटे ये बताओ, हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल? हाँ, राष्ट्रीय फूल है? कमल का फूल। कमल का फूल है। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3। कौन कौन से बेटे? एक ऑरेंज, हाँ, एक ग्रीन हाँ, और एक ब्लू। व्हाइट। व्हाइट तो उसमें पहले से ही रहता है। हाँ, वो कपड़ा ही व्हाइट होता है ना, मुझे पता है, बहुत तेज दिमाग की हो तुम। लेकिन व्हाइट ही रहता है। हाँ, सबसे ऊपर कौन सा कलर रहता है आपको पता है? ऑरेंज। वाह, केसरिया। और बीच में क्या रहता है उसका गोल गोल सा? ब्लू कलर। नहीं रे, बीच में कुछ रहता है, वो चक्र जैसा, देखा नहीं आपने? हाँ वो झंडा जो आखिरी होता है ना, झंडा, हाँ, उसका एक पहला निशान होता है। अच्छा तो भाई कल 15 अगस्त आने वाला है, तो क्या तैयारी की है आपने 15 अगस्त की? रिया ने करी है, मैंने थोड़ी ना करी है। तुमने कुछ तैयारी नहीं की? नहीं तो, मैं तो छोटी बच्ची हूँ। तुम जब कक्षा 1 में जाओगी तब से तैयारी करोगी ना? अरे जाऊंगी, पर अभी तो बहुत टाइम है। कितना टाइम है? अभी तो 4 साल महीने बाद चल जाना है। 4 साल महीने नहीं, 4-5 महीने बाद जाना है बेटे। हाँ, मतलब उतना ही दिन में। जब तुम कक्षा 1 में चली जाओगी ना, तब तुम पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दोगी। गुरुजी को अंग्रेजी में क्या बोलते? टीचर्स। हाँ। टीचर्स। अच्छा एक बार बताओ, तो जैसे मतलब तुमने क्या वो तुमने ये क्या कर रहे हो? ये कोई बात हुई है? अभी भी देखो साथियों 5 बज रहे हैं और मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऊपर दूर दराज पहाड़ियों में जबरदस्त बारिश और खतरनाक की भयंकर मंजर हो रखा है। ऐसे में आप ही बताएं अब जाएं तो कहाँ जाएं? इससे बढ़िया ऐसे करते हैं, चुपचाप अंदर चले जाते हैं। पुत्र, चाय पी ली आपने? किसने बनाई थी? तुमने बनाई थी? तुमने सीखी की चाय बनानी? इसको तो नहीं आती, इनको भी नहीं आती चाय बनानी। आती है सर आपको? आती है। आती है ऐसी चाय। इसीलिए कहा मैंने आपको चाय बनाने नहीं आती है। बहुत ही बढ़िया बेटे, शाबाश, यही तो चाहिए था मुझे। ये तो कॉमेडी हो गई बढ़िया वाली। अब लगेगी शॉर्ट।
प्यारे साथियों, तो मौसम ने तो जो है आज कहीं जाने भी नहीं दिया, बाहर घूमने फिरने भी नहीं जाने दिया। अभी हम सोच रहे थे कि हम कहीं घूम के आएं, लेकिन अब मौसम ऐसा है ही नहीं कि कहीं घूमा जाए। चलिए दोस्तों, आज की कहानी को रखते हैं इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। फिर मिलते हैं अगली किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार और मेरा प्रणाम। एक बार फिर बोलना बेटे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना।